तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमने सीटेट 30 दिसंबर 2021 का ईवीएस यानी पर्यावरण का सेशन लिया है। सीटेट 2021 30 दिसंबर, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिया हमने पहला, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए हैं ABCD। इन सर ABCD देखना है कौन कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो मैंने देखा तो ABC ये सही है। विद्यार्थी जिज्ञासा वृद्धि होती है, हाँ होती है। विद्यार्थी खोजने की व्यवस्था होती है, हाँ होती है। और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतर्क्रिया होती है, हाँ होती है। नियमित संगठन प्रक्रिया विकास नहीं है। ऑप्शन पहला वाला सही है, ठीक है। अगला, EVS की अध्यापिका की एक कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है, ठीक है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे AM IST है। आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सर्च करके तब बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका राइट आंसर, ठीक है। हमने इसका परखा नहीं है इसका आंसर, ठीक है, एनालिसिस नहीं कर पाया। अगला, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? इन चारों में से कौन सा सही होगा? और ABCD कौन सा कथन सही है तीसरे वाले में? तो इसका आंसर ABC ये कथन सही है। डी वाला मौखिक प्रश्न उत्तर ये गलत है, ठीक है। अगला, मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन से समूह चुनेगी? इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला एलोवेरा, पीटूनिया और मनी प्लांट, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 5। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, निष्पादन फटकना होता है, ठीक है। अगला, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो ये तो सभी को पता होगा, लुप्तप्राय पौधे और जानवर, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से वनमूलन के परिणाम हैं? ऑप्शन दिए हैं ABCD। इन ABCD में कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ये वाला ABD। ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो कौन सा आंसर रहेगा आपका? ये वाला तीसरा वाला, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, बागवानी करना, ठीक है। अगला, जीवों में संबंध, जबकि एक जीवन को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो इसका आंसर परजीवता, ठीक है। अगला अगला 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए EVS कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? इन ABCD में से कौन से कथन इसमें से सही हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 10 का ये वाला A और C। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। ये विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा 1।
अगला, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं आपके? तो आपका राइट आंसर है पहला वाला, ABD। ठीक है, ABD। नीचे दिए गए पदों से बीच के अंकुर के सही क्रम को पहचानिए। ABCD ऑप्शन दिए हैं और इनके देखना है, क्रम को लगाना है। ठीक है, क्रम से आपको अंकुर के बीच के सही क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आपने मेरे हिसाब से सही लगाया होगा। देखा जाए तो आराम से टाइम बहुत मिलता है सीटेट में, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, टाइम भी इतना भी नहीं मिलता कि हम आराम से बैठ सकें। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला। ठीक है, पहले B आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा। ठीक है, ये वाला पहला वाला। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला, कक्षा में अध्यापन प्रत्यय तथ्य देना। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नहीं हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है सीटेट का। ठीक है, अगला, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। बीन के बीज। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी किसमें? इस चारों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, अवलोकन और कौशल विकसित करने में। ठीक है, ऑप्शन चौथा। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है भारत में? तो ये तो वैसे जनरली देखा जाए तो आपने लगाया होगा पाम का तेल, क्योंकि मूंगफली का तेल भी यूज होता है, नारियल देखा, सरसों देखा, पाम का तेल कहाँ यूज होता है ज़्यादातर, तो यही कम से कम हो जाएगा। ठीक है, पाम का तेल। अगला, फसल काटने का पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो आपने 17 का लगाया होगा, आपने ये वाला A और D सही हैं। ठीक है, अगला, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? डालेगा, आपने ये लगाया होगा, बहुत ही बेटर आंसर यही है आपका, ये राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा? तो 19 का आपका आंसर है पहला वाला। ठीक है, अगला, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं चारों में से? तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा चिंतन कौशल। ठीक है, अगला, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। ऑप्शन दिए हैं चारों में से, इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? दूसरा वाला। अगला, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? इन चारों में से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। अगला, लोकेश भूमि बढ़ और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि बढ़ क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि इन ABCD ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपके? कौन कौन से आपकी लाइन सही है ABCD वाले में? तो आपको ये छांटना था। तो इसका आंसर सभी ने सही लगाया, A और B केवल। ठीक है, अगला, अगला,
पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा समुद्र में है। तो आपने सभी ने सही लगाया होगा इसका आंसर, ये वाला। अगला, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाया होगा आपने। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण कार्य के उपागम का अनुसरण करता है। ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से अवलोकन जन अधिगम, ऑप्शन सेकंड। अगला, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इन चारों में से कौन कौन से सही हैं, इन कथन देखना है, ठीक है, कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो 26 का आंसर है आपका ये वाला, चारों। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है? तो 27 का आप हो जाएगा ये वाला, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। अगला, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है किसमें, कहाँ पर स्थित है ये? तो आप बताओगे, आपने बताया होगा उत्तरकाशी में, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजनाएं बनाती हैं, ऑप्शन दिए चारों, इनमें से एक सही है। तो आपने लगाया होगा ये वाला, आसपास के क्षेत्रों के सर्वे का आयोजन करना। अगला, लास्ट क्वेश्चन EVS का, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए, ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा सही लगाया आपने? तो सभी ने सही लगाया होगा वैसे देखा जाए तो। फसल काटना सबसे पहले, प्रोसेसिंग, फिर फटकना, फिर पीसना, फिर गूंथना, फिर बेलना, फिर सेकना, तब होता है बाजरा काम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आएगा नेक्स्ट पार्ट में हिंदी, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।